नमस्ते छात्रों, सुप्रभात। हम इस तासिका के माध्यम से जो हमारा नुक्कड़ नाटक का आखिरी भाग फिलर्स है उसे यहाँ पर देखने वाले हैं। तो छात्रों, यहाँ पर जो प्रश्न और उत्तर है इसे हमें इस तासिका में देखना है। तो ध्यान दीजिए छात्रों, देखते हैं प्रश्न पहला। मैडम, हमें क्यों बदनाम किया जा रहा है? यह जहर हमने फैलाया है क्या? प्रश्नार्थक चिन्ह। पेट्रोल डीजल यूज ना करो, कोयला यूज ना करो तो गाड़ियाँ, ट्रेन, कारखाने कैसे चलेंगे? प्रश्नार्थक चिन्ह। और थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड हवा में मिल भी गई तो इससे क्या अंतर पड़ता है? आदमी 2। ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि क्या अंतर पड़ता है। देखो, यहाँ पर यह बताने की कोशिश की है कि अक्सर लोग यह कहते हैं कि अगर हमने यह किया या हमने गाड़ी चलाई तो मेरे अकेले के गाड़ी से कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ऐसा ज़्यादातर लोगों का कहना होता है। ऐसा यहाँ पर इन्होंने बताया है। आगे, पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी बढ़ गई है कि ओजोन की परत खत्म हो रही है, धीरे धीरे उसमें छेद हो रहा है, मौसम बदल रहा है, खेती बर्बाद हो रही है, जिंदगियां बर्बाद हो रही है। क्या वह असर नहीं है? प्रश्नार्थक चिन्ह। पशु पक्षी गायब हो रहे हैं, क्या यह असर नहीं है? हमारी हवा में, हमारे पानी में, हमारे ज़मीन में, हमारे शरीर में जहरीली गैसें फैल रही है, क्या यह असर नहीं है? यह सब कुछ जानते हुए भी हम शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना मुंह गड़ाए हुए हैं। देखो, यहाँ पर क्या कहते हैं कि हमें सारे यह जो सारा है पता है, लेकिन हम उस शुतुरमुर्ग की तरह रेत में क्या है कि अपनी मुंह गड़ाया हुआ या चुपचाप से हम उसे सहते जा रहे हैं। हवा, पानी, ज़मीन और उसके साथ साथ हमारा शरीर भी, इन सारे जो चीज़ें हैं इन्हें नुकसान पहुंचा रहा है, तो भी हम चुपचाप बैठे हैं। आगे दूसरा प्रश्न। खेत में अगर दवा न डाले, यूरिया न डाले, कीटनाशक न डाले तो अच्छी फसल कैसे होगी? अपने बीवी बच्चों का पेट भी तो पालना है। उत्तर कीजिए, पर इससे अपनी ज़मीन बंजर हो जाएगी, वहाँ कुछ नहीं उगेगा। यूरिया डालने की वजह से सब्जियों में केमिकल आ रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। देखो, यहाँ पर कहा है कि ऊपर प्रश्न दूसरा में कहा है कि हम अगर यूरिया और कीटनाशक नहीं डालेंगे तो फसल अच्छी सी अच्छी नहीं आएगी, इसीलिए हम उसे यूरिया और दवाइयाँ या कीटनाशकें डालते हैं। तो उनका कहना है कि तुम डालो और उससे ज़मीन भी क्या हो जाएगी कि बंजर हो जाएगी, और जो सब्जियों में केमिकल आ रहा है उसी वजह से लोग क्या हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। आगे सवाल तीसरा, प्रश्न तीसरा। मैडम जी, अगर बड़े बड़े कारखाने नहीं लगाएंगे तो विकास कैसे होगा? उत्तर किसने रोका है कारखाने लगाने से, विकास करने से? लेकिन जहाँ खेती होती है वहाँ कारखाने मत लगाओ। वहाँ कारखाने लगाओगे तो पेड़ काटोगे, जंगल कटेगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। आगे यहाँ पर चौथा प्रश्न देखते हैं। हमें क्या लेना ग्लोबल वार्मिंग से? प्रश्नार्थक चिन्ह। अगर बाहर गर्मी पड़ती है तो मैं अपने घर में एसी चला लूँगा, इससे कौन सी मेरी भैंस की पूंछ उखड़ जाएगी? अगर उखड़ भी गई तो मैं अपनी भैंस को भी एसी में बिठा लूँगा। आगे, मुझे क्या अंतर पड़ता है? देखो, यहाँ पर उत्तर में क्या कहते हैं, देखते हैं। ठीक कहा तुमने। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? आज नहीं पड़ता लेकिन कल पड़ेगा। रेगिस्तान में बर्फ़ पड़ रही है। कुछ साल पहले यूनाइटेड अरब अमीरात में बर्फ़ पड़ी, ठीक है,
चला लो एसी, लेकिन याद रखना रहना इसी दुनिया में है, चांद पर नहीं। देखो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि तुम आज ऐसी बात कर रहे हो कि मुझे कुछ अंतर नहीं पड़ता, लेकिन आगे तुम जाओगे तब तुम्हें ज़रूर उस अंतर पड़ते हुए दिखाई देगा, इसीलिए तुम्हें अब से सावधानी बरतनी चाहिए। प्रश्न 5वें की ओर चलते हैं। फला के घर में 20-20 एसी है तो लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है? वे अपने स्विमिंग पूल का पानी रोज़ बदलते हैं। उनके घर में 3-3 गाड़ियां हैं, एक उनके लिए, एक उनकी बीवी के लिए और एक उनके कुत्ते के लिए। डैश डैश डैश। पैसे है तो खर्चा तो करेंगे ही। देखो उत्तर में क्या कहते हैं, आप ऐसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेस को खर्च करने का किसी को कोई हक नहीं बनता। आपके पास पैसा है, इस्तेमाल कीजिए, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेस हम सब के लिए, किसानों के लिए, गाँव वालों के लिए है, गरीबों के है, हम सब के है। उसे बर्बाद करने का किसी को कोई हक नहीं बनता। फर्क पड़ता है साधनहीन लोगों को, फर्क पड़ता है जिनके पास कुछ नहीं है। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि गैस, तेल, कोयला बहुत सारा है, कभी खत्म नहीं होगा, पर गैस कितने साल चलेगा? देखो यहाँ पर 5वें प्रश्न में यह बताने का प्रयास किया है कि फर्क पड़ता है। अगर अमीर लोगों को पड़ता नहीं, तुमको पड़ता नहीं, लेकिन जो साधनहीन लोग हैं, जिनके पास पैसे कम है या पैसे नहीं है, ऐसे लोगों को ज़्यादातर फर्क पड़ता है। यहाँ पर आगे क्या कहा है देखते हैं। कोयला कितने साल चलेगा? पेट्रोल डीजल कितने साल चलेगा? आने वाली पीढ़ियों को हम सब मिलकर अंधे युग में धकेल रहे हैं, क्या चाहते हो? प्रश्नार्थक चिन्ह। लोग पानी के लिए युद्ध करें, ऑक्सीजन के लिए 7 सिलेंडर लेकर चले, खाने के लिए एक दूसरे को नोच डाले। प्रकृति से खेलकर हम बर्बाद कर रहे हैं खुद को और आने वाली पीढ़ियों को। देखो यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने कि वह कहते हैं कि आगे जो आने वाली पीढ़ी है, हम उसे आंधे युग में, अंधेरे में धकेल रहे हैं। खुद के हाथों से हम अपनी पीढ़ी को ही बर्बाद करने चले हैं। क्या जो पीढ़ी आने वाली है उसने ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर साथ में लेकर चलना है चाहिए, ऐसा तुम्हें लगता है? या खाना खाने के लिए एक दूसरे को नोच डाले, ऐसा लगता है? तुम प्रकृति से खेलकर खुद को और आने वाली पीढ़ी को क्या कर रहे हो कि बर्बाद कर रहे हो। इसीलिए तुम प्रकृति से ऐसे खेल मत खेलो, ऐसा कहने का यहाँ पर प्रयास किया है। आगे प्रश्न 6। मेरी फैक्ट्री है दवाइयों की, अब मैं अपनी फैक्ट्री का वेस्ट कहाँ डालूंगी? यह समुंदर बहुत बड़ा है, वहाँ पर सब कुछ डाइल्यूट हो जाता है। उत्तर में देखो क्या कहते हैं। लाखों मछलियाँ मरती हैं और मछलियाँ मरने से जो मछुआरे हैं वह बेरोजगार हो जाते हैं। पशु पक्षी मर रहे हैं, गायब हो रहे हैं, क्योंकि हम समुद्र को प्रदूषित कर रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं। आपको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको कारखानों से पैसा मिलता है। उनको फर्क पड़ता है जो बेजुबान है, वह जानवर जो बोल नहीं सकते। देखो यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही है कि तुम्हें कारखानों से तो पैसा मिल जाता है, लेकिन जो बेजुबान जानवर है उनको फर्क ज़रूर पड़ता है, वह बोल नहीं सकते हैं। आगे प्रश्न 7वां। हाइड्रो प्लांट नहीं लगाएंगे तो बिजली कहाँ से पैदा होगी? प्रश्नार्थक चिन्ह। उत्तर में क्या कहा है देखते हैं। हम शोर इसीलिए मचाते हैं क्योंकि आप लोग बहरे हैं। हम लोग शोर मचाते हैं उन लोगों को सुनाने के लिए जो लोग
सुनना नहीं चाहते। क्यों? हम सोलर प्लांट नहीं लगा सकते? प्रश्नार्थक चिन्ह। सोलर प्लांट इतने महंगे क्यों हैं? वे लोगों की पहुंच से परे क्यों हैं? जितनी कीमत में न्यूक्लियर प्लांट लगता है, उतनी कीमत में हजारों विंडमिल लग सकते हैं, जिससे करोड़ों लोगों को बिजली मिल सकती है। हम सब मिलकर इसे प्रोत्साहन क्यों नहीं देते? इस पर रिसर्च क्यों नहीं करते? जिस तेजी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्या इस पर रिसर्च की जरूरत नहीं? प्रश्नार्थक चिन्ह। उसके लिए एक्शन लेना क्या हम सबकी जिम्मेदारी नहीं? श्रीनगर में जो हुआ, उत्तराखंड, तमिलनाडु, केरल, भोपाल गैस कांड में जो हुआ, क्या यह सब चेतावनी नहीं है कि अब भी संभल जाओ, अगली बारी तुम्हारी है? जिसे हम आज बर्बाद कर रहे हैं, जल्द ही वह हमारी पूरी सभ्यता को भी बर्बाद कर सकता है। वक्त है संभलने का, सोचने का, एक्शन लेने का। देखो यहाँ पर बहुत अच्छी सी बात कही है कि तुम्हें अब से क्या करना है कि सोचना है, समझना है और एक्शन लेना है कि तुम इसे रोक सकते हो। जिस तरह तुम कर रहे हो, उसी तरह तुम उसे रोक भी सकते हो। और आगे आखिरी में एक छोटा सा 3 पंक्तियों वाला गीत है, उसे हम पढ़ेंगे और फिर हमारा नुक्कड़ नाटक यहाँ पर समाप्त होता है। अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे, अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे, की प्रकृति हंस पड़ेगी, की प्रकृति हंस पड़ेगी। यहाँ पर हमारी जो नुक्कड़ नाटक मौसम है, यह समाप्त होती है। नीचे कुछ विषय दिए गए हैं नुक्कड़ नाटक के, यह हम चलते चलते यहाँ पर पढ़ते हैं। दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, पर्यावरण रक्षण, महिला सशक्तिकरण, जल संवर्धन, व्यसन मुक्ति, स्वच्छता अभियान, युवकों में बढ़ती असुरक्षा की भावना, शरीर चंगा तो मन चंगा, मोबाइल के दुष्प्रभाव, मानसिक स्वास्थ्य, सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव। यहाँ पर इतने सारे नुक्कड़ नाटक के विषय उन्होंने दिए हैं और यहाँ पर लगभग हमारी पाठ समाप्त हो गई है। धन्यवाद।